Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IITJ in 99 and I am BTech from IIT BHU. और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डिस्कस करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. रिमेंबर 3 केसेस यार हम लोग पढ़ा करते थे. चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रस रिलीज कर दें तो पार्टिकल का पाथ क्या होता था. पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर देते थे तो पार्टिकल का पाथ कैसे होता था. या आखिरी केस में हम लोग पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो बता पार्टिकल का पाथ क्या होता था. तो जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका यार एनालॉगस यहाँ पे कंसेप्ट ही आया. क्या? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बस वहाँ पे 3 केसेस बनते थे, यहाँ पे 4 केसेस बन रहे हैं. कौन कौन से केसेस? चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें या मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें या परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करें या फिर किसी जनरल एंगल पे प्रोजेक्ट करें, तो इसमें यार 4 केसेस बनते हैं. 4 में से जो पहले 2 केसेस हैं ये आसान है, आखिरी के जो 2 केसेस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं. राइट, तो शुरुआत करते हैं. ठीक है, द जर्नी बिगिंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट अमेजिंग जर्नी बिगिंस. ठीक है, शुरू करते हैं. सब लोग केस नंबर 1 में हेडिंग बना ले. क्या हेडिंग पड़ेगी? इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. क्या है? पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है. इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है सब. जैसे मान ले अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है. क्या दोस्त? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ना. क्या है भाई? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है. आगे हम लोग पढ़ लेंगे रे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. क्या? बायो-सावर्ट लॉ में द सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज करंट कैरिंग शीट. एक लार्ज करंट कैरिंग शीट से हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं. वो आगे पढ़ लेंगे रे, टेंशन मत ले, है ना. इसी चैप्टर में आगे पढ़ लेंगे. अभी समझ ले, जैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. क्लियर है? तो मान ले इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एक मेरे पास पार्टिकल है जिसका मास है चार्ज क्यू है. ठीक, इस पार्टिकल को हम इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं. किस तरह से? जिस तरह से हमें दिख रहा है. किस तरह से? कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल है. ठीक है, तो यार लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं. जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रोजेक्ट करते हैं उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है. हाउ मच फोर्स? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा. F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, है ना. तो बोलो भाई, ये सुनो. डू यू रिमेंबर? एंड व्हाट इज थीटा हियर? थीटा कौन सा एंगल होता है? इट्स एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. समझ आ रहा है तुम लोगों को रे? थीटा इज विच एंगल? इट्स एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्या इस केस में थीटा अपने को 0 दिख रहा है ना. बोलना भाई, ये सुनो. थीटा इस केस में कितना दिख रहा है? इट इज 0. इधर देख, जिधर वेलोसिटी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझते हो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसके यार हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ऐसा मान ले. ठीक है, ऐसा रीजन है जिसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है ना. तो बोलो भाई. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना मान ले भी है, डायरेक्शन यार तुम्हें दिख ही रहा है ना. डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ऐसा है. ठीक है, तो यहाँ पे यार थीटा अपने को कितना दिख रहा है? बोलो. जिधर वेलोसिटी उस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, थीटा है 0, है ना. तो थीटा 0 डालेगा तो क्या फोर्स ये मिलेगा? क्यू वी बी साइन 0. साइन 0 कितना? 0. कितना मिलेगा? 0. तो यार फोर्स कितना हो गया? 0. कितना हो गया? यहीं पे छाप दूँ? छापते चलें भाई. आज की क्लास यार बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, है ना. तो यार, है ना, चारों जो केसेस उनको अच्छे से पकड़ें. ठीक है, जनरली इस चैप्टर में जो सवाल आते हैं इन्हीं 4 केसेस पर बेस आते हैं, है ना. एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, बोलो भाई,
पार्टिकल का एक्सेशन कितना होगा? तो भाई साहब हम सब पढ़ते हैं, बच्चा बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ते हैं? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेशन, एक्सेशन बराबर फोर्स और मास, है ना? तो बोलो भाई, ठीक है। 4 0 एक्सेशन कितना? 0। 4 0 तो एक्सेशन कितना? 0। अब बता थोड़े से यार, है ना, काइनेमेटिक्स के फंडे लग रहे हैं अब, है ना। अगर बॉडी का एक्सेशन 0 तो क्या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए? ये सुनो, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 तो क्या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए? देखो एक्सेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, इधर देख, समझ ले बात में अपना। एक्सेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो यार कांस्टेंट का d/dt, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0। समझ पा रहे हो ना? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का d/dt डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उल्टा भी बोल सकता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेशन 0, उल्टा अगर बॉडी का एक्सेशन 0 तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही बात है। समझ पा रहा है? तो यहाँ पे यार बॉडी पे लगने वाला फोर्स 0, बॉडी का एक्सेशन 0 तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, क्या एक बात यार तुम लोगों को पता है, मतलब पता तो यार ऑफ कोर्स हो गई होगा, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि यार अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पक्की बात है पार्टिकल का पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या तुम्हें ये बात याद है? ये आप बताए ना, ये सब यार, है ना, काइनेमेटिक्स के फंडे लग रहे हैं। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ जो है स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा क्यों होगा, है ना? देखो ऐसा क्यों होगा, उसके रीज़न पे आते हैं। देखो क्यों, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ यार स्ट्रेट लाइन ही होगा, है ना। तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान देना यार। एक बार बता, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यार कोई भी वेक्टर कांस्टेंट कब होता है? जब यार उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। आवाज़ नहीं आई, है ना? तो बोलो, कोई भी वेक्टर कांस्टेंट कब रहेगा? जब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहे। तो यार वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी? जब उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। अब यार सोच के देख, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या सिर्फ एक ही केस में कांस्टेंट मिल सकता है? कौन सा केस? व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। अरे यार स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई भी डिफरेंट पाथ पकड़ ले, क्या पक्की बात है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? जस्ट बिकॉज इट्स डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। ये सुनो भाई, बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या पड़ता है? अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। ये देख, यहाँ पे यार वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे यार बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन, अरे चेंज हो रहा है ना। रे आवाज नहीं आई, समझ रहा ना? तो बॉडी कैन नॉट मूव अलोंग दिस आर्बिट पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, बॉडी डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन में दौड़ सकती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इधर देख, अगर स्ट्रेट लाइन में चलाता है, अगर आप बॉडी को स्ट्रेट लाइन पाथ में ले जाते हैं तो क्या पक्की बात है यार बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो सकता है। ये देखो, बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम। तो यार ध्यान रख लो, है ना, इसकी यार, है ना, इस चैप्टर में हमें कई बार जरूरत पड़ेगी कि एज लॉन्ग एज बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या बात समझ में आ गई, है ना? तो फिर से मैं यार बता देता हूँ, है ना, एक बार रिपीट मार देता हूँ कि यार इस केस में पार्टिकल का पाथ क्यों स्ट्रेट लाइन हुआ। तो सब लोग ध्यान सुना। इस केस में यार फोर्स हमने निकाला कितना? 0, थीटा 0 हो गया ना, साइन 0 0, 4 0, एक्सेशन 0, एक्सेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट ये सिर्फ तभी मिलती है जब पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पाथ। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी, किसी यार डिफरेंट पाथ में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे यार वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। तो इस केस का आउटकम ये आया क्या कि बॉडी इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से इसी स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव करते हुए चली जाएगी, और जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे आगे बढ़ जाएगी जीवन में, जैसे तुम लोग जीवन में आगे बढ़ोगे। हो गए? अच्छा, तुम लोग थोड़ा ध्यान से अगर देख पा रहे हो मॉड्यूल में यार, जहाँ तुम्हें हेडिंग दिख रही ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे यार, है ना, आजू बाजू में कहीं कोपचे में एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस। एक बार दिख रहा है क्या अपने को? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका यूज क्या है? अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो देख, इसका यूज यार ये है कि हम यार मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड प्रेजेंट है,
सिर्फ पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सी फील्ड और कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। देयर इज नो ग्रेविटी, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, पार्टिकल पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं है। पार्टिकल का मोशन हो रहा है ओनली एंड प्योरली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब है उसका, समझ रहा ना। यहाँ पे यार कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है रे, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा पार्टिकल पे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है। भाई सोच के देख, मान ले यहाँ पे ग्रेविटी होती तो क्या ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में भाग सकता था? क्या पार्टिकल का पाथ पैराबोला हो जाता? आवाज नहीं आई। भाई मान ले, इधर देख, मान ले मैं बोलता हूँ नहीं साहब यहाँ पे ग्रेविटी है, अरे भाई तो यार वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, पार्टिकल चला गया ना रे पैराबोला में, स्ट्रेट लाइन थोड़ी हो पाएगा, समझ रहे ना। तो यार तुम लोगों को याद आ रहा हो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वहाँ पे भी यार यही कंडीशन मान के चले थे? अज्यूम ग्रेविटी फ्री स्पेस, वही फंडा यार यहाँ पे भी है, कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, है ना। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मान के चलेंगे यार चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गई कंडीशन? केस 2 यार इसी का रिवर्स है, इसी का रिवर्स केस है कि मान लो दूसरा केस अब क्या है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, क्या है? इफ वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, आसान भाषा में v और b के बीच का थीटा क्या है? 180। आवाज नहीं आई, है ना, तो बोल रहे आवाज नहीं आई। ठीक है। मान ले पार्टिकल को इस बार यार हम मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यार ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और जनरली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इन नीट, जेईई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, मज़ेदार सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो यार है ना, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा, थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी तुम्हें तो एक्चुअली में सवाल बनेंगे और थोड़ा सा मज़ा भी आएगा जीवन में। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मज़ा। ठीक है, आओ। तो जैसे मान ले ये रहा यार अपना रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैं बोलूँगा यार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इसका मतलब आसान भाषा में ये हुआ कि यार हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे, वहाँ पे मान ले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन तो मैं दिख रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। चार्ज पार्टिकल है, मान ले एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास m है, इसको यार इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि यार पार्टिकल की जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है। मैग्नेटिक फोर्स होगा QVB sin थीटा, QVB sin थीटा मतलब 180, वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, थीटा 180, sin 180 कितना हो जाएगा? 0। तो यार फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा यार फोर्स और मास। फोर्स कितना है? 0। ठीक है, राइट। तो 0 अपॉन एनी नंबर कितना हो जाएगा? 0। तो 0 अपॉन एनी नंबर क्या हो जाएगा भाई? फोर्स 0 हो गया, 0 अपॉन एनी नंबर इट इज ऑलवेज 0। क्लियर। अब फिर से वही फंडा अभी भी हम लोग थोड़ी देर पहले देख चुके हैं यार, है ना। सेम कंसेप्ट है क्या कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 तो क्या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? लॉजिक वही है दोस्त, एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यार d/dt, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यार इस केस में बॉडी पे लगने वाला फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। और हमेशा ध्यान रखें वेलोसिटी कांस्टेंट आपको सिर्फ तभी मिलेगी व्हेन पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन पाथ, समझा ना। क्योंकि यार वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कांस्टेंट कब रहेगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। समझ पा रहे हो? वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, राइट, तभी तो वेक्टर कांस्टेंट रहेगा। और वेलोसिटी का यार डायरेक्शन कांस्टेंट कब मिलेगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे। इसी केस में तो यार वेलोसिटी का डायरेक्शन अपने को कांस्टेंट दिख रहा है,
इसी केस में बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ से कंक्लूड हुआ क्या कि हंस पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज स्ट्रेट लाइन। मतलब इस केस में पार्टिकल इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से और इसी स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा, और जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे आगे बढ़ जाएगा। तो अब इसमें जो हम लोग पहले दोनों केसेस पढ़े हैं ये आसान से केसेस थे। अब जो आखिरी के दो केसेस रह गए ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको अच्छे से पकड़ना रहे। पहले दोनों तो बेसिक केस थे कि यार दोनों केस में या तो वेलोसिटी पैरेलल थी या फिर एंटी पैरेलल थी, 4 एक्सेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट पार्टिकल पाथ स्ट्रेट लाइन खड़ाक, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा पाथ, और वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड किसी जनरल एंगल पे हैं तब पाथ क्या होगा। तो यार आखिरी वाले है ना दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से समझें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं आखिरी दोनों केसेस पर बनते हैं, है ना। केस नंबर 3 मैटिक बनाए, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देख अगला वाला यार जो अपना केस है, केस नंबर क्या, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आसान भाषा में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया 90, कितना हो गया 90, थीटा बराबर 90। अब देखो अब यार ये इंपॉर्टेंट केस है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से, है ना, अच्छे से पकड़ें। ये क्या बनाया है समझ में आ रहा है। तुम लोगों को लास्ट क्लास में 2 डायरेक्शन पढ़ाए थे, एक होता है यार डॉट का, एक होता है क्रॉस का सिंबल। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर प्लेन आउटसाइड द प्लेन, क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलर प्लेन इनसाइड द प्लेन, समझ ना। तो यार यहाँ पे मैंने क्रॉस चिपका दिया, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन, समझ में आ रहा ना। तो यार मान ले ये अपना एक है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की रीजन है, इसके हर एक पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मान लो भी है, डायरेक्शन तो मैं दिख रहा है परपेंडिकुलर प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन, है ना। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, खचाक खुचू मतलब समझ ना बड़ू, है ना, ऐसा है, क्लियर। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में यार मैंने एक पार्टिकल लिया, मास m चार्ज क्यू, और इसको किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, दस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यार यहाँ पे पार्टिकल का जो पाथ रहता है इट इज़ अ सर्कुलर पाथ। अब स्ट्रेट लाइन की कहानी खत्म हो चुकी है, राइट। अब सर्कल की यार कहानी शुरू हो रही है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे यार पार्टिकल का जो पाथ है इट इज सर्कुलर पाथ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर्कल बन जाता है, पाथ इज सर्कुलर पाथ। अब सवाल आया यार ऐसा क्यों भाई, राइट। तो यार यहाँ पे पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ को ही क्यों फॉलो किया है, तो उसके रीज़न को समझने के लिए थोड़ा सा तुम लोगों को पीछे ले चलता हूँ। मतलब बात यार उस ज़माने की है जब तुम लोग बचपन में हमारे यहाँ, है ना, 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ने आया करते थे, याद है ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो, हम लोग 2 तरह के सर्कुलर मोशन पढ़े थे, एक यूसीएम दूसरा एनयूसीएम, याद आ रहा है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आवाज़ नहीं आई, हाँ ना, तो बोलो रे। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा रहता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे यार यूसीएम की ज़रूरत है ना। तो यार यूसीएम के थोड़े से है ना फंडे तुम लोग बता रहा हूँ, उससे फिर रिलेट करके तुम्हें समझ में आएगा कि वाई इन दिस केस पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकुलर सर्कल। तो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान समझे यार, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग केस। और जब ये केस तुम्हें समझ में आएगा तो आखिरी वाला चमकेगा, है ना। तो देख इट्स ऑल रिलेटेड एक्चुअली, है ना। देख यार थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यार 2 कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी। पहली कंडीशन, पार्टिकल की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है। यूसीएम मतलब स्पीड, आई रिपीट, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो यार चेंज करेगी सर्कल में, है ना। स्पीड कांस्टेंट रहती है। यूसीएम में पार्टिकल का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है, नंबर 1। नंबर 2,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल पे एक ही फोर्स लगता है, पार्टिकल के पास एक ही एक्सेशन होता है। कौन सा फोर्स, कौन सा एक्सेशन? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेशन। क्योंकि इस केस में टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेशन जीरो रहते हैं। रिकॉल कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, है ना? तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग थोड़ा ध्यान दें। स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट है और यूसीएम में पार्टिकल पे यार एक ही फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ही एक्सेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेशन। याद आ रहा है फॉर्मूले? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेशन v²/r। अब ध्यान से सुनना, क्या यार ये हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेशन है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल? ये सुनो, क्या इधर देख, पार्टिकल की यार वेलोसिटी किधर होती है? टेंजेंट के लॉन्ग। और यार सेंट्रीपिटल या सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेशन किधर लगता है? टूवर्ड सेंटर। किधर लगता है? टूवर्ड सेंटर। ध्यान से सुनना, है ना? वेलोसिटी किधर? टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंशियल है। और क्या मैं बोल सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल के लॉन्ग है? क्योंकि यार सर्कल की एक बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी होती है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल खींचेगा, सिर्फ वो नॉर्मल उस सर्कल के सेंटर से पास कर सकता है। समझ रहा ना, है ना? तो यार ये किधर हो गया? नॉर्मल। और क्या हमें पता है? हमें क्या यार, बच्चे को पता है, छोटे छोटे जो रहते हैं, पूछना कभी बहुत मारेगा, भागो ठीक है। तो यार फोर्स इधर है नॉर्मल, वेलोसिटी इधर टेंजेंट। क्या टेंजेंट नॉर्मल होते हैं? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। यार बड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम है, सब लोग थोड़ा ध्यान दो। अब यार रिजल्ट में जनरलाइज करने वाला हूँ। यूसीएम में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट और क्या पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी के नॉर्मल रहेगा? आवाज नहीं है, कहीं भी देख ले, इधर देख, जैसे मान ले यहाँ पे देख ले क्या पार्टिकल की वेलोसिटी अलॉन्ग टेंजेंशियल होगी? क्या फोर्स अलॉन्ग द नॉर्मल होगा? और क्या दोनों के बीच का एंगल 90 ही तो दिख रहा है? यार बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम यहाँ से आने वाला है, जनरलाइज कर रहा हूँ उसको। If a body is acted upon by force which is always perpendicular to its velocity, path followed by the body is UCM। आवाज नहीं आई। अगर बॉडी एक ऐसे फोर्स की इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है जो कि हमेशा बॉडी के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, तो क्या ऐसे फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल का पाथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा? ये सुनो, वही तो है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, इसलिए पाथ क्या होगा? उल्टा बोल रहा हूँ रे। अगर बॉडी एक ऐसे फोर्स के इन्फ्लुएंस में जा रहा है जो हमेशा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, तो पाथ क्या होगा? यूसीएम। एक एक पॉइंट यार बहुत अच्छे समझ से जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है? एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पकड़ें। तो यार जब ये बात तय हो चुकी है, कौन सी बात? कि यार अगर बॉडी एक ऐसे फोर्स के इन्फ्लुएंस मूव करती है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, तो पाथ क्या होना चाहिए? यूसीएम। अब इसको यार यहाँ पे देख, है ना, कैसे रिलेट करते हैं, ध्यान सुनना। क्या यार मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े हैं, और क्या लास्ट क्लास में आखिरी में हम लोग ये पढ़े थे कि यार मैग्नेटिक फोर्स हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है ना? बोलना, ये सुनो। अरे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये सुनो। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए के भी नॉर्मल, बी के भी नॉर्मल। तो यार वी क्रॉस बी की डायरेक्शन वी के भी नॉर्मल, बी के भी नॉर्मल। और जिधर वी क्रॉस बी क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स, मान ले चार्ज टू बी पॉजिटिव, तो वी क्रॉस बी अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, अरे तो फोर्स हो गया ना रे, वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब यार मैग्नेटिक फोर्स हर इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। क्या यही कंडीशन होती है यूसीएम की? आवाज नहीं आई, अभी भी तो बढ़ाया। क्या यही कंडीशन यूसीएम की होती है? डल रिस्पॉन्स, ये सुनो। पार्टिकल ऐसे फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर मूव करता है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज यूसीएम, डल रिस्पॉन्स। क्या चमक गया? How in the situation path followed by the particle is circular path? आवाज नहीं आई। अरे मैग्नेटिक फोर्स हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है रे, इसलिए पार्टिकल का पाथ क्या होगा? सर्कुलर पाथ। पहले बता, क्या ये बात समझ में आ गई यूसीएम की? क्या यही तो यार हम लोग अभी भी थोड़ी देर पहले कंडीशन पढ़े थे कि अगर बॉडी
एक ऐसे फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करती है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। मोशन हो गया ना यूसीएम। हैंस पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी होगा लेकिन यार है ना, मोर स्पेसिफिकली इट इज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना रे, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ऐसा है। तो पहले बता, क्या ये बेसिक फंडा समझ में आ गया कि यार अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वही पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर पाथ। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है? अब इसके आगे की कहानी सुनो रे, बड़ी मज़ेदार कहानी है ना। कहानी का पूरी तरह से आनंद लें, ठीक है। जीवन में आनंद ही आनंद है, मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। आजा। तो यार जब ये बात तय हो गई कि यार पार्टिकल का पाथ सर्कुलर पाथ होगा, मोशन यूसीएम होगा, तो यार सर्कल का सेंटर कैसे हम प्रेडिक्ट करें? ध्यान सुनना कि यार आपने वेलोसिटी से ऐसे फेंका तो हो सकता है पार्टिकल यार ऐसा सर्कल कवर करे, हो सकता है यार पार्टिकल ऐसा सर्कल कवर करे, हो सकता है पार्टिकल ऐसा सर्कल, अरे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें कैसे पता है? मतलब हाउ टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। यार एक एक पॉइंट बहुत अच्छे समझ, है ना, बड़ा तोड़ो कंसेप्ट है यार, है ना। तो देखो अब मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ, है ना, देख इधर देख। अब मैं यार ये बोल रहा हूँ कि फिर से वही सर्कल के फंडे, सर्कुलर मोशन में जो तुम लोग पढ़े हो उसका यहाँ पे यार है ना क्या क्या यूज़ है। देखो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में कब मूव कर पाती है? जब बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सो दैट वही फोर्स उस बॉडी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता रहे एंड द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि यार बॉडी ना सर्कल में तभी घूम पाएगी कब? जब बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सो दैट वही फोर्स उस बॉडी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराए, ड्यू टू विच द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक। जैसे मान ले, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान ले तुम सब लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो केमिस्ट्री में। एटम होता है, उसमें है ना न्यूक्लियस होता है ना, हाईली कॉम्पैक्ट साइज, जिसमें उसके न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है मौका देख के गोलू मोलू घूमते रहते हैं अराउंड दैट न्यूक्लियस इन द सर्कल ऑर्बिट। तो यार ऐसा कौन सा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा है विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि उस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आवाज़ नहीं आई? अगर बोलता है ये मान ले न्यूक्लियस है ना, और ये मान ले इलेक्ट्रॉन गोलू मोलू घूम रहा है, तो अगर यार इलेक्ट्रॉन सर्कल में दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे यार कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सो दैट वही फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता रहे और इलेक्ट्रॉन गोलू मोलू घूमता रहे। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा ना रे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस प्रोटॉन ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्टेड होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। और ये यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ऐसा है, क्लियर? अब यार ये फंडा यहाँ पे अप्लाई करके बताता हूँ, है ना, पूरी चीज़ यार रिलेट करके बता रहा हूँ, एक पॉइंट बहुत अच्छे समझ, मजेदार कंसेप्ट है। यहाँ पे यार ध्यान से सोचो तो यार क्या एक ही तो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स। तो यार जब पक्की बात है एक ही फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल? क्या मैग्नेटिक फोर्स, भाई देखो यूसीएम है यार, यूसीएम में एक ही फोर्स, सिर्फ सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल नहीं, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स, और यार यहाँ तो एक ही फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या पक्की बात है मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सो दैट वही मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता रहे, जिसकी वजह से चार्ज मजे से गोल गोल घूमता रहे। मतलब क्या यार, पक्की बात है सर्कल का सेंटर उस डायरेक्शन में होगा जिधर पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या 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 बोला, क्या बोला? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट,
कि यार डायरेक्शन ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है यार। पहले बता, क्या ये बात तुम्हें थोड़ी थोड़ी चमकी कि यार सर्कल का सेंटर उधर होगा जिधर मैग्नेटिक फोर्स होगा? क्योंकि हमें पता है यूसीएम है, एक ही फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ रहा ना? तो फोर्स कहाँ होगा? टूवर्ड सेंटर। कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो यार पक्की बात है, मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सो दैट वही मैग्नेटिक फोर्स उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल गोलू मोलू घूम रहा होगा। तो यार सर्कल का सेंटर उधर जिधर पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब रुको रुको रुको, सब लोग थोड़ा ध्यान देना यार। मैग्नेटिक फोर्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? बड़ा मजेदार पॉइंट है, ध्यान सुनना, है ना? क्यू वी क्रॉस बी, है ना? तो सब लोग पेन वेन छोड़ें और वी क्रॉस बी के डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें। सब लोग देखो, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। एवरीवन सी दिस, वेलोसिटी यार ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना। राइट हैंड स्कूल हो, है ना? एवरीवन सी दिस, है ना? वी क्रॉस बी, तो वी की डायरेक्शन मोल्ड कर ले, वी से वी की तरफ घुमा दे। हो रहा है? दिस इज वी, वी क्रॉस बी, खड़ाक, वी क्रॉस बी। समझ पा रहे हो? तो देख यार, एक बार बता, हमने देख लिया यार वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। अब यार इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, हो सकता है चार्ज पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। ध्यान सुनना, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो क्या जिधर वी क्रॉस बी उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स? तो यार वी क्रॉस बी ऊपर, तो क्या उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स? और जिधर मैग्नेटिक फोर्स क्या उसी डायरेक्शन सेंटर? तो क्या है इस केस में सर्कल का सेंटर यहां होगा और पार्टिकल क्या इस तरह से सर्कल में दौड़ रहा होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, ध्यान से समझें, ध्यान से, बहुत ध्यान से। आई रिपीट, फिर से देखें। ये देखो, फंडा क्लियर कर यार, रट्टा नहीं मारना अपने को। इधर देख, ये बी, एवरीवन सी दिस, किलर विजुअलाइजेशन, है ना? ये देख, वी की डायरेक्शन मोल्ड कर ले, वी से बी की तरफ घुमा दे, खड़ाक, किधर भाग रहा है? वी क्रॉस बी ऊपर। अब मान ले चार्ज पॉजिटिव है, तो यार जिधर वी क्रॉस बी क्या उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स, और जिधर मैग्नेटिक फोर्स क्या उसी डायरेक्शन सर्कल का सेंटर। तो यार सर्कल का सेंटर ऊपर, मतलब यार पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट ऐसे घूमेगा। ये फंडा है। मान ले इसी में, ये यार कहानी है फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए। दोनों में बता देता हूँ, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा। अब मान ले यार यहीं पे चार्ज नेगेटिव है, तो क्या यार नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स और वी क्रॉस बी ऑपोजिट होंगे? अच्छा, वी क्रॉस बी तो फिक्स है यार, ऊपर है ना? ये देखो, ये वी है, ये बी है, वी क्रॉस बी ऊपर। लेकिन क्या इस केस में मैग्नेटिक फोर्स नीचे हो जाएगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है? वी क्रॉस बी ऑल्दो ऊपर है, लेकिन यार मैग्नेटिक फोर्स नीचे हो जाएगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। और क्या जिधर मैग्नेटिक फोर्स उस डायरेक्शन में सर्कल का सेंटर। ये फंडा है। तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स उधर सेंटर, तो पार्टिकल यार अबाउट द सेंटर ऐसे घूमेगा। अब देख, इधर देख, पूरा कंसेप्ट हिला के रख दिया रे, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। ये तोड़ू कंसेप्ट है रे, समझ पा रहा रे? इधर देख, वी क्रॉस बी ऊपर, लेकिन चार्ज नेगेटिव है। दिस इज फॉर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है, जिसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन वी क्रॉस बी के ऑपोजिट, और जिधर फोर्स उसी डायरेक्शन में सेंटर। तो पार्टिकल यार ऐसे फेंका और सेंटर इधर, तो इस सेंटर के अबाउट ऐसे जाएगा। मतलब आपने फेंका ऐसा था, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यार ऐसे भागा, और फेंका ऐसा और चार्ज अगर नेगेटिव है तो ऐसे भागेगा। आई होप नाउ द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। अब समझ में आ गया कि यार सर्कल का सेंटर कैसे निकाला, पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे निकाला, नेगेटिव चार्ज है तो कैसे निकाला। तो ये तो यार चर्चा हो गई इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस की। अब चर्चा करेंगे इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव समझता है? क्वालिटेटिव मतलब यार उसका थियोरेटिकल पार्ट है ना, क्वालिटी, है ना? क्वांटिटेटिव मतलब यार उसका, है ना, मेजरमेंट क्या है ना, उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो अब यार इसमें जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि यार पार्टिकल का यहाँ पे जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है, तो बता यार सर्कल का रेडियस क्या होगा?
है ना। बता सर्कल का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, बता उसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगी, टी टाइम में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये उसका क्वांटिटेटिव पार्ट है। ठीक है, तो हेडिंग बना ले, रेडियस ऑफ सर्कल। यार ये तो हमने देख लिया कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्मल है, पाथ क्या होगा, सर्कल। अब सर्कल का रेडियस कैसे निकालना है ना। तो देख यार, अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या कंसेप्ट सीखा कि यार बॉडी सर्कल में तभी घूम पाती है जब बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करे विच इज एक्टिव टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, और वही फोर्स उस पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता रहे, जिसकी वजह से बॉडी गोलू मोलू सर्कुलर पाथ में दौड़ती रहे। क्लियर है। तो इस केस में यार पार्टिकल पे एक ही फोर्स लग रहा है, विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इट मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल एंड इट मस्ट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस पार्टिकल। तो क्या इस केस में लिखूंगा कि पार्टिकल पे यार सर्कल के सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। यही मैग्नेटिक फोर्स उस पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। दोनों की वैल्यू चिपका रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स क्या हम लोग पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या तुम्हें याद, बोलो भाई याद है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन mv² बाय आर, mr ओमेगा स्क्वायर, पुराना फंडे यार है ना, काइनेमेटिक्स के फंडे। QVB sin थीटा mv² बाय आर, m मतलब पार्टिकल का मास, v मतलब उसकी लॉसी, r मतलब सर्कुलर रेडियस, वही निकालना है। थीटा इस केस में क्या तुम्हें 90 दिख रहा है, आवाज नहीं आई क्या, तुम्हें थीटा 90 दिख रहा है। थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इधर देख, क्या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, किलर विजुअलाइजेशन है ना, दस वी खड़ाक 90। तो थीटा की वैल्यू चिपका दे, एक v और v वैसे निपटा सकते हो, QB sin थीटा मतलब 90 mv/r, एक v उड़ गया ना रे, तो mv/r बचेगा, इधर तो v हट गया, QB sin 90 मतलब 1 हो जाएगा। तो क्या फाइनली रेडियस ऑफ सर्कल का एक्सप्रेशन, रेडियस ऑफ सर्कल का एक्सप्रेशन तो मैं ये देख रहा है, r को इधर कर दिया, r बराबर mv/qb, देख रहा है, इधर छाप दे रहा हूँ जिनको नहीं दिख रहा है। r बराबर, r को इधर ले आया है, mv और qb को इधर ले गया, तो r बराबर mv/qb। ये यार सबसे पहला और सबसे बेसिक फार्मूला है फॉर दिस थर्ड केस। ऐसे यार इसमें कई सारे फार्मूले आएंगे, टर्म्स आर क्वाइट यूजुअल मीनिंग्स, m क्या है, v क्या है, q क्या है, b क्या है, समझ पा रहे हो। m बोले तो पार्टिकल का मास, v बोले तो पार्टिकल का वेलोसिटी, q मतलब पार्टिकल का चार्ज, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखें यार, क्या यार ये जो mv वाला पार्ट है, क्या ये जो mv वाला पार्ट है, इट इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। आवाज नहीं आई। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम विच इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। समझ पा रहे हो, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो यार mv की जगह यहाँ पे p चिपका दे, तो क्या यार रेडियस का दूसरा फॉर्मूला तो मैं चमका, r बराबर p/qb। क्लियर है, समझ ना, p मतलब मोमेंटम। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बोलो भाई क्या रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी, बहुत अच्छे, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन पता है, k बराबर p²/2m। ये यार हम लोग ना वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हैं, रिमेंबर। तो यार p² को लिख लेना 2m के, या p की वैल्यू है ना, तो बोलो भाई p की वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, r की वैल्यू निकल आएगी। ओके ओके, r बराबर p मतलब √2m(k) डिवाइड बाय, ओके ओके, ठीक है। ये भाई साहब अभी तक 3 फार्मूले हो गए रेडियस के, चौथा बाकी है। ठीक है, सपोज इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए मान लो उसने यार इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन लगाया, उससे चार्ज पार्टिकल को एक्सर्ट किया, कर लिया एक्सर्ट। वहाँ पे यार जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी गेन हुई, समझ में आया ना,
उस वेलोसिटी से फिर उसने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा है, समझे ध्यान से, है ना। देखो ये यार इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान सुनना। जैसे मान ले यार ये एक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ध्यान सुनना। और मान ले कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास m है, रेस से स्टार्ट कर रहा है, और उसको यार इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के इन दो पॉइंट्स के बीच में हम एक्सेलरेट करा रहे हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यार फोर्स लगाएगी, फोर्स की वजह से एक्सेशन आएगा ना। और हमें यार पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं क्या पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये सुनो। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, घट रहा है ना, ये देख। तो मान ले यार इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है और पार्टिकल का मान ले चार्ज Q है। तो ध्यान से सोच, अगर मैं Q चार्ज को डेल्टा वी के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराता हूँ तो क्या काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल हो जाएगी Q डेल्टा वी। समझा ना कैसे? डायग्राम बनाए, थोड़ा सा मैं लिखा भी देता हूँ। सब लोग डायग्राम बनाए। काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय द पार्टिकल्स, ये तो यार उसको निकालने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। याद है वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट? नेट वर्क डन इज डिफाइंड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द सेम इंटरवल। अब यार वर्क डन क्या रखे हैं, डेल्टा के की वैल्यू क्या रखे हैं। तो अब यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडे लगेंगे। क्या हम लोग यार पढ़ चुके हैं कि अगर Q चार्ज को डेल्टा V के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्साइट कराते हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये सुनो, रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या पढ़े हैं? वर्क डन इट इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिख रहा हूँ समझे, बाद में छापा है ना। तो यार चार्ज कितना है? Q। जिन दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज मूव कर रहा है उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डेल्टा वी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज यार हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा सोच के देख, क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी? इनिशियली चार्ज है स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। फाइनली मान ले के है ना डेल्टा वी से एक्साइट करने के बाद पार्टिकल के अंदर के काइनेटिक एनर्जी आती है ना। तो देखो क्लियर भाई, फाइनली क्या हो गई? इनिशियली जीरो है। इसको यार याद रख लो, है ना। ये ना कई बार इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इवन मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। ध्यान रखें कि यार Q चार्ज को डेल्टा वी के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्साइट करते हैं तो पार्टिकल में कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हो जाती है? Q डेल्टा वी। क्लियर? अब यार देख, हाँ अब देख उसने क्या कमाल का कंसेप्ट घुमाया। सब लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ना दोनों फील्ड्स का यूज हो गया यार। इलेक्ट्रिक फील्ड से उसने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी इंपार्ट करी, काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करी। जब वेलोसिटी आ गई नाउ इट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। अब यार ये जो वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी। अब इस वेलोसिटी से पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के यार परपेंडिकुलर फेंक रहा है और अब यार इसको सर्कल में घुमा रहा है। कमाल का कंसेप्ट कर दिया रे यार, दोनों फील्ड का उसने यूज कर दिया। भाई एक बार बता, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ही नहीं थी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी? जीरो। तो यार वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो यार रेडियस कहाँ से आएगा? वो सर्कल में घूम ही नहीं पाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा। तो उसने यार क्या आइडिया लगाया कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, इसको एक्सेलरेट करा दे, वेलोसिटी आ गई, नाउ इट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कमाल का कंसेप्ट कर रहा है रे। फंडा समझ में आया? ठीक है, ये फंडा है रे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्साइट कराया, वेलोसिटी गेन कराया, अब उसको परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब यार परपेंडिकुलर फेंकने से ये गोलू मोलू घूम गया सर्कल में। अब बताए सर्कल का रेडियस क्या है? तो क्या काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू मैं यहाँ पे चिपका सकता हूँ? तो क्या इस केस में रेडियस का फॉर्मूला ये आ जाएगा? चमका नहीं रहे तुम लोगों को, इधर देखो, देख सेम फॉर्मूला है, देख R बराबर √2mk/qb, बस k की वैल्यू चिपका दिया Q डेल्टा v। तो √2m k की जगह Q डेल्टा v और नीचे वाली पार्टी तो सेम है। ये चार फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखना है फॉर दिस थर्ड केस। कौन कौन से फॉर्मूले? R बराबर mv/qb पहला,
दूसरा आर बराबर पी बाई क्यू बी, तीसरा आर बराबर अंडर रूट ऑफ 2m k बाई क्यू बी, और चौथा आर बराबर अंडर रूट ऑफ 2m/q डेल्टा वी बाय क्यू बी। बिना देख के बोलो फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 2m/q डेल्टा वी अपॉन क्यू बी। याद रखना है कि यार रेडियस के हम लोग 4 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, हमें कैसे पता चले कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला घुमाना है। सिंपल है, सिंपल है रे। क्या कि अगर वेलोसिटी गिवन है इस फॉर्म में घुमा दे, मोमेंटम गिवन है रेडियस इस फॉर्म में घुमा दे, काइनेटिक एनर्जी गिवन है इस फॉर्म में घुमा दे, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स गिवन है। फंडा समझ में आ गया? तो यार वो सवाल पे डिपेंड करता है उसने यार क्या गिवन है। वेलोसिटी गिवन तो इस फॉर्म में घुमा दे, मोमेंटम गिवन है इस फॉर्म में घुमा दे, काइनेटिक एनर्जी गिवन है इस फॉर्म में घुमा दे, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो इस फॉर्म में घुमा दे, और सब कुछ गिवन है तो यार किसी फॉर्म में घुमा दे, और कुछ नहीं गिवन है तो बैठे रहो जैसे। ठीक है, सवाल है ना वीडियो, है ना, ऐसा है। क्लियर? और यार तुम ध्यान से अगर रेडियस का जो एक्सप्रेशन अगर उसको आप नोटिस कर पा रहे हैं, एक बड़ा यार है ना इंटरेस्टिंग सा आउटकम आया यहाँ पे। क्या सर्कल का जो रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ध्यान से देखो यहाँ पे एक छोटा सा यार है ना आउटकम ये आया, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्या जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे सर्कल का रेडियस उतना बड़ा मिलेगा। समझ रहा ना, ये फंडा है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल मतलब बड़े रेडियस का सर्कल। तो देखो ऐसा है, टाइम पीरियड टीपी बोलता है, शॉर्टकट में क्या बोलेगा। तो देखो ये यार पार्टिकल है और कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है सर्कल में, सर्कल का रेडियस मान लो अपने को आर गिवन है। ठीक है, तो यार जैसा कि हम सबको पता है कि पार्टिकल का ये जो सर्कुलर मोशन होता है वो यूसीएम रहता है। क्या रहता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और क्या यार यूसीएम की खासियत ये है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यूसीएम में यार पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, और जब तक स्पीड कांस्टेंट रहती है क्या हम लोग फॉर्मूला घुमा सकते हैं, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फंडा है ना। तो सब लोग थोड़ा ध्यान देना, हम पार्टिकल के यार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में मोशन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, समय कितना है। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, समझ रहा है? बोल, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, कितना डिस्टेंस चला, कितनी स्पीड से चला, कितने समय में चला। आवाज़ नहीं आई? बोलो भाई। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, अरे यार डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट्स लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो लेंथ ऑफ पाथ क्या है? सर्कल की सर्कमफरेंस, ये देख 2πr, है ना। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में टाइम कितना लगेगा, इसी को बोलता है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक चक्कर मारने में, चक्कर समझता है, रेवोल्यूशन। पार्टिकल को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, इट इज कॉल्ड एज टीपी। टीपी मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखो अच्छा स्पीड कितनी है यार, कांस्टेंट है, वी यूसीएम है ना, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो सिंस हमें पता है, सिंस बच्चे को पता है, बच्चे को पता है कि यार जब तक स्पीड कांस्टेंट रहती है फॉर्मूला क्या घुमाता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में सारी वैल्यू चिपका रहा हूँ। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में टाइम, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का डिस्टेंस, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कांस्टेंट स्पीड। आवाज़ नहीं आई? कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम, डिस्टेंस, समझ है ना, ऐसा है। आर की वैल्यू यार, आर का सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं बोलो? आर बराबर mv/qb। आर की वैल्यू चिपका दे, टाइम पीरियड कितना अप्रूव हो जाएगा, 2π/v, और आर की जगह mv/qb। वी ने वी को मारा, बहुत मारा। ठीक है, तो क्या फाइनली एक्सप्रेशन तुम्हें इस फॉर्म में दिख रहा है, मॉड्यूल में देख, क्या यही फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, t बराबर 2πm/qb। अब इसमें एक यार बड़ा कमाल का आउटकम ये आया, अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सर्कल का जो रेडियस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल को जितना ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेगा उतना बड़ा सर्कल होगा, उतनी बड़ी रेडियस का सर्कल होगा। लेकिन क्या ध्यान से देखो, क्या टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? ये सुनो,
2πm/qv वेलोसिटी कोई टर्म ही नहीं है। मतलब चाहे पार्टिकल को 1 मीटर पर सेकंड से फेंक, 10 मीटर पर सेकंड से फेंक, 10,000 मीटर पर सेकंड से फेंक, क्या हर केस में टाइम पीरियड सेम रहेगा? ये सुनो, ये फंडा है। अरे वी उड़ जा रहा ना रे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम है ना, मॉड्यूल में पढ़ ले, लिखा दिया था देख। टाइम पीरियड ऑफ रिलेशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे इस प्रोफाइल का सवाल यार तुमसे पूछा जा सकता है कि यार चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली फेंक रहा है, तो पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसके प्रोपोर्शन होगा? 4 ऑप्शन छाप देगा, v की पावर 1, v की पावर 2, v की पावर 3, आखिरी में छाप देगा v की पावर 0। कौन सा ऑप्शन टिक करेगा? लास्ट। अरे v से इंडिपेंडेंट है ना, v की पावर 0 मतलब 1, ऐसा है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि यार रेडियस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, बट टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बाकी सब यार स्टैंडर्ड फॉर्मूले अपने को है ना याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो फिर से यार वही सर्कुलर मोशन के फंडे समझ में आ रहा ना। सर्कुलर मोशन के फंडे इसी बहाने तुम्हारा सर्कुलर मोशन देखो रिवाइज होता जा रहा है ना। तो यार सर्कुलर मोशन में तुम लोग अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी? टी बराबर 2π/ओमेगा, ओमेगा बराबर 2π/t, है ना। रिकॉल कर पा रहे हो? ये देख, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में दोस्त ये रिलेशन होता है, टी बराबर 2π/ओमेगा या ओमेगा बराबर 2π/t, ऐसा है। क्लियर? तो यार टी की वैल्यू निकाल चुका, चिपका दे, एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी, है ना। तो देख, टी की वैल्यू 2πm/qb, तो 2π तो 2π उड़ जाएगा, ओमेगा कितना जाएगा? तो यार ये छोटे छोटे फॉर्मूले अपने को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नोटिस कर पा रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, डिपेंड कर रही चार्ज पे, मास पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम टी। तो देखो जैसे यार अभी हमने देखा कि पार्टिकल जो है गोलू मोलू ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। टी बराबर 0 पे मान ले पार्टिकल को यहाँ से फेंका, पूछेगा बता पार्टिकल किसी भी टी टाइम में कितना एंगल रोटेट कर ले जाएगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर से सर्कुलर मोशन के फंडे, एंगुलर वेलोसिटी यार क्या पड़ता है बोल? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो बोलो भाई, ठीक है। तो देखो क्या यार टी टाइम में कितना थीटा होगा डायरेक्टली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सुनो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी यार कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यार ओमेगा कांस्टेंट है, तो किसी भी टी टाइम में कितना थीटा होगा नहीं निकाल सकते हैं। देखो थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, किसी भी टी टाइम में थीटा निकालने के लिए टी से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो ओमेगा कितना बोल, चिपका दे, अभी भी तो निकाला है। ओमेगा मतलब क्यू बी बाय एम और मल्टीप्लाई बाय टी। सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम टी। पूछ सकता है, जैसे पार्टिकल है उसका यार चार्ज देगा, जैसे मान ले प्रोटॉन है तो उसका चार्ज हमें पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, ठीक है। पूछेगा बता मैग्नेटिक फील्ड वगैरह देगा, पूछेगा बता पार्टिकल जो है 10 सेकंड में कितना एंगल घूम जाएगा, है ना। तो यार यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला। पार्टिकल चार्ज रख दे, मास रख दे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी रख दे, तो किसी भी टाइम में कितना थीटा घूमेगा वो निकल आएगा, है ना। केस नंबर 4 भी यार धमाकेदार है। तो यहाँ पे यार शुरू होता है आखिरी केस एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। एक्चुअली जैसे पहले हम लोग जो 3 केसेस पढ़े हैं ये स्पेसिफिक केसेस थे कि यार है ना, फर्स्ट केस में थीटा 0, सेकेंड केस में थीटा 180, थर्ड में थीटा बराबर 90। जो फोर्थ केस है इट इज़ अ मोर जनरल केस, जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक जनरल एंगल है, कोई स्पेशल एंगल नहीं है। जैसे 0, 180, 90 जो पिछले तीनों केस में था वैसा नहीं है यार, ये एक जनरल केस ही है, कोई भी जनरल एंगल हो सकता है ना। तो देखो ये यार बड़ा है ना कमाल का केस है, मज़ेदार केस, समझ आएगा तुम लोगों को, है ना। तो देखो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी जनरल एंगल
थीटा मान ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है थीटा, 15 डिग्री, 30, 45, 60 है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे मान ले ये रहा अपना रीजन ऑफ यूनिफॉर्म है ना मैग्नेटिक फील्ड, इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मान ले भी है, और डायरेक्शन तुम लोग देख पा रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो देखो पार्टिकल का चार्ज क्यू है, मान ले मास m है। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में जनरल एंगल थीटा है। यहाँ पे यार पार्टिकल का जो पाथ होता है इट इज़ हेलिकल पाथ, स्पाइरल पाथ। क्या होता है यार, इंपॉर्टेंट केस है ना, बस थोड़ा पेशेंस से समझें है ना। पाथ क्या होता है दोस्त? स्पाइरल पाथ, इसी को हेलिकल पाथ भी बोलता है। क्या बोलता है? तो अब देखो ऐसा है, इस केस में ना हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेते हैं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सुनो, वी का यार थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? कॉस थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना? वी साइन थीटा। थीटा के डायरेक्शन में कॉस, परपेंडिकुलर में साइन। अब ध्यान से सोचिए यार, क्या वी कॉस थीटा की वजह से पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? क्या यार वी साइन थीटा की वजह से पार्टिकल का पाथ सर्कल होगा? डल रिस्पॉन्स। ये सुनो, क्या वी कॉस थीटा की वजह से तुम्हें फर्स्ट केस दिख रहा है? क्या वी साइन थीटा की वजह से तुम्हें थर्ड केस दिख रहा है? ये सुनो इधर देख, एवरीवन सी दिस। यार वी कॉस थीटा की वजह से जो वेलोसिटी है वो क्या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दिख रही है? तो यही तो यार हम लोग फर्स्ट केस में पढ़े थे कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल तो यार थीटा जीरो हो जाता है, फोर्स जीरो, एक्सेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, पाथ स्ट्रेट लाइन। तो यार वी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है? खच 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 खच, ऐसा है ना। ध्यान समझे एक पॉइंट, बिकॉज ऑफ वी कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल की यार वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल में पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल में है। ठीक है, तो यार इस वेलोसिटी की वजह से पाथ क्या? स्ट्रेट लाइन, किसी कोई शक नहीं है ना। अच्छा यार वी साइन थीटा की वजह से देखो, क्या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्मल दिख रही है? तो क्या पाथ पक्की बात है सर्कल होगा? वही तो यार हम लोग पिछला वाला केस पढ़े हैं, आज की ही डेट में पढ़े हैं। बिकॉज ऑफ वी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्मल है। एवरीवन सी दिस, ये यार इंटरेस्टिंग केस है ना। ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया ना, पाथ क्या होगा? सर्कल। पाथ क्या होगा? UCM, मतलब सर्कुलर पाथ होगा यार, है ना। ठीक है, अब सवाल ये आया यार कि यार सर्कल तो होगा लेकिन सर्कल का सेंटर किधर होगा? आई मीन इस वेलोसिटी की वजह से यार ऐसा सर्कल जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा, हमें कैसे पता चले? तो यार क्या केस नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्कल का सेंटर उधर होता है सर्कल का सेंटर उधर होता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होता है। ये सुनो, डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो पेन वेन छोड़, घुमाना शुरू कर, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल ले। जिधर मैग्नेटिक फोर्स दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो घुमाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सब लोग दिमाग लगाएं भाई। एवरीवन सी दिस, देख अभी आप लोग है ना वी कॉस थीटा को मत देखें, वी कॉस थीटा से तो यार स्ट्रेट लाइन चला गया, छोड़ उसको। अभी सिर्फ और सिर्फ वी साइन थीटा पे कॉन्सेंट्रेट कर, है ना। तो देखो यार वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना। तो देखो ये यार वी है, ये बी है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे कर, वी से बी की तरफ घुमा दे। किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन। और उससे डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा? मान ले चार्ज टू बी पॉजिटिव, तो यार वी क्रॉस भी अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अंदर हो गया, तो यार क्या सर्कल का सेंटर अंदर की तरफ होगा? तो क्या इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, इस बोर्ड की प्लेन के अंदर होगा? वॉल के उधर जाके देखना पड़ेगा, है ना समझा ना। ये वी, ये बी, और यार वी क्रॉस भी अंदर चला गया, जिधर वी क्रॉस भी उस डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स, उस डायरेक्शन में सर्कल का सेंटर। तो पार्टिकल यार इस वेलोसिटी से ऐसे सर्कल में जाएगा। तो यार यहाँ पे वी कॉस थीटा से पार्टिकल चुपचाप स्ट्रेट लाइन जा रहा है,
और यार v साइन थीटा से ऐसे जा रहा है, तो अब देख यार जो नेट पाथ होगा, जो रिजल्टेंट पाथ होगा, जो कंबाइंड पाथ होगा, वो यार है ना क्या कमाल का पाथ होगा। देख एवरीवन सी दिस, है ना, ये बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग है ना, एवरीवन सी दिस। v cos थीटा से स्ट्रेट लाइन जा रहा है और यार v sin थीटा से सर्कल में जा रहा है, तो क्या ओवरऑल पाथ तुम्हें ऐसे दिखेगा? फील कर पा रहा है मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? v cos थीटा से सीधा जा रहा है और यार v sin थीटा से, तो अब यार ये भी मोशन हो रहा है और साइमल्टेनियसली उसमें ये भी मोशन हो रहा है, तो क्या ओवरऑल पाथ तुम्हें कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा? यस और नो? ध्यान से देखो, क्या ये पाथ एक स्पाइरल पाथ ही तो है? यस और नो? जो स्टार्टिंग बताया था, पार्टिकल का यार जो कंबाइंड पाथ होगा, जो ओवरऑल पाथ होगा, इट्स अ स्पाइरल पाथ। इसी को हेलिकल पाथ बोलता है। जैसे तुमने यार स्पाइरल बाइंडिंग देखी है, कुछ यार बुक्स होती हैं उनमें, है ना, स्पाइरल बाइंडिंग लगी होती है, यू माइट हैव सीन इट, है ना, देखिए इस तरह से होती है। घर पे जैसे कोई स्पाइरल बाइंडिंग की बुक पढ़ी हो ना, तो उसमें स्पाइरल को ऑब्जर्व करना, तो वो यार जो स्पाइरल दिख रहा है ना, उस पाथ के अलोंग पार्टिकल जा रहा है। फील कर पा रहा है? हाँ, जैसे स्प्रिंग है जैसे स्प्रिंग देखा है ना, जैसे यार वो वाला पेन है तुम्हारे पास, है ना, बॉल पेन है, तो उसमें यार है ना कई बार स्प्रिंग पड़ा होता है ना, जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं बच्चे, ठीक है, तो उसमें यार पेन को खोल, है ना, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिसमेंटल कर पेन को, ठीक है, और स्प्रिंग निकाल, स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच, वैसा पाथ है। फील कर पा रहा है? खच खच खुच खुच खच खच खुच खुच खच खच, मतलब समझना बोलूँ, है ना, ऐसा है। मतलब बोर्ड पे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, इट्स लाइक दिस, स्पाइरल पाथ है दोस्त, ये है। मतलब यहाँ पे यार है ना जो कंबाइंड पाथ है, ये यार स्ट्रेट लाइन और सर्कल का एक है ना रिजल्टेंट पाथ मिलेगा, कंबाइंड पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर। और इन दोनों का जो है ना कंबाइंड पाथ है, जो रिजल्टेंट पाथ है, उस पाथ को नाम दिया गया। तो जो रिजल्टेंट पाथ है, जो ओवरऑल पाथ है, उस पाथ को यार नाम दिया गया क्या? हेलिकल और स्पाइरल पाथ। हेलिकल और, क्लियर है? अब यार ये जो स्पाइरल पाथ है ना, इसके बारे में कुछ और है ना, कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दे दूं तुम लोगों को, है ना, कुछ और इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स बता दूं, है ना। तो देखो, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना यार, प्योर फील है बस, है ना। तो देखो, इसको मान ले ओरिजिन, ये पकड़ एक्स एक्सिस, अज्यूम दिस टू बी वाई एक्सिस, क्लियर? क्लियर? अब देखो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग, तो पार्टिकल हर कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद इस एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। थोड़ा सा यार फील कर, है ना। ये यार मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ये एंगल है वो थीटा, जो तुम्हें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस एंगल इज थीटा। वी का यार ये हो गया वी कॉस थीटा, ये बन गया क्या? वी साइन थीटा। ध्यान से देखें, है ना। तो यार वेलोसिटी ऐसी थी, वी कॉस थीटा से ऐसे भाग रहा है, और वी साइन थीटा से यार सर्कल में भाग रहा, और सर्कल में ऐसे जा रहा है अंदर। ये वी, ये बी, वी क्रॉस बी, खड़ैक, जिधर वी क्रॉस बी उधर मैग्नेटिक फोर्स, उस डायरेक्शन में सर्कल का सेंटर, समझ रहा ना। तो यार ऐसे ऐसे जा रहा है। असलियत में ओवरऑल पाथ देखो कैसा होगा, क्या कमाल का पाथ है। वेलोसिटी इधर दी थी, तो यार पता है कैसा होगा? फील कर पा रहा है? देख, सर्कल में तो दोस्त जा ही रहा है इस तरह से, इधर देख, लेकिन यार वी कॉस थीटा से आगे भी तो बढ़ रहा है, इसलिए आपको ओवरऑल पाथ पता है कैसे दिखेगा? ऐसे भेजा, एक रिवोल्यूशन, एक और रिवोल्यूशन, ऐसा है। समझ आ रहा है? मतलब यार आफ्टर ईच कंप्लीट रिवोल्यूशन पार्टिकल यार है ना इस एक्स एक्सिस को टच करेगा। ये देख, खुचुक टच किया, खुचुक, ऐसा है। आफ्टर एवरी कंप्लीट रिवोल्यूशन पार्टिकल इस एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्या बोला? मॉड्यूल में पढ़ लो, उसमें वैसे लिखा दिया है ना, मॉड्यूल में थोड़ा सा रेफर करते चलो। पार्टिकल टचेस एक्स एक्सिस आफ्टर ईच कंप्लीट रिवोल्यूशन। समझे 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 समझो। अभी छापना नहीं, छापने के समय दूंगा, पहले समझ ध्यान से। ये बात समझ में आ गई? पार्टिकल यार है ना
हर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद इस एक्सेस को टच करते हुए जाएगा। और दूसरा और बड़ा कमाल का आउटकम सुन, ध्यान सुनना, इधर देख। जैसे मान ले यार मैं बोलता हूँ कि यार है ना, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये हो गया यार एक्स वाई प्लेन, प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एक्स वाई प्लेन। पार्टिकल ना यार कभी भी इस एक्स वाई प्लेन के बाहर नहीं आएगा। पार्टिकल विल नेवर कम आउट ऑफ दिस एक्स वाई प्लेन। इसके यार उसका मोशन अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसा क्या है, क्यों है? तो देखो लॉजिक समझे, इधर देख, इधर देख, ये यार बड़ा कमाल का है ना। देख एवरीवन सी दिस, ये यार मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ये वी कॉस थीटा, ये वी साइन थीटा। और यार वी साइन थीटा की वजह से फोर्स अंदर लग रहा है, वी बी वी क्रॉस वी खड़ैक ऐसे जा रहा है। तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वेलोसिटी इधर थी तो यार ऐसा ऐसा, मतलब यार वो इस एक्स वाई प्लेन के यार बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो भी मोशन है वो यार अंदर ही चले रहा है। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये देख खचाक एक रिवोल्यूशन, खुचुक दो रिवोल्यूशन। यार जो भी गेम हो रहा है इस प्लेन के अंदर हो रहा है। पार्टिकल विल नेवर कम आउट ऑफ दिस एक्स वाई प्लेन, ये फंडा चल रहा है रे। ये देख, फिर से देख वंस मोर, सिर्फ तुम्हारे लिए है ना। ये देख, क्या बाहर आया? नहीं भाई, इसके अंदर चल रहा है मोशन, खुचुक खुचुक, समझ ना वीडियो, है ना, ऐसा है। मतलब द पार्टिकल विल नेवर कम आउट ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ये बड़े कमाल के ऑब्जर्वेशंस हैं फॉर दिस हेलिकल पाथ। जो अपना यार आखिरी केस है हेलिकल पाथ वाला, ये उसका पता है क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। अब आते हैं इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। इसका यार मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या है, कौन कौन से इसमें कंसेप्ट्स आए, कौन कौन से फॉर्मूले आए, ठीक है। जी सर, तो इसमें यार सबसे पहले पूछेगा कि यार इसका जो सर्कुलर वाला पार्ट है, भाई असलियत में हेलिकल मोशन क्या है, एक कंबाइंड मोशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन तो ठीक है यार, वी कॉस थीटा से है ना, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। इसका यार ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है जो कि वी साइन थीटा से जा रहा है, बताओ सर्कल का यार रेडियस कितना होगा, सर्कुलर का यार टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, पिच 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 पूछता है कई बार, ठीक है। तो देखो सब लोग ध्यान सुना, इसका जो सर्कुलर वाला पार्ट है उस पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने वाला है। थोड़ा यार ध्यान से सोचो, क्या यार सर्कुलर वाला जो पार्ट है उसमें यार पार्टिकल वी साइन थीटा से दौड़ रहा है? आवाज नहीं आई वी से नहीं दौड़ रहा है सर्कल में, है ना। देखो वी के कॉस थीटा से स्ट्रेट लाइन में, और वी के यार साइन थीटा से जा रहा है सर्कल में, ये फंडा है। तो यार ये वी साइन थीटा से जो सर्कल में जा रहा है, बताओ सर्कल का रेडियस क्या है। तो यार ये बात हम सबको पता है कि यार अगर ये वी साइन थीटा से सर्कल में जा रहा है तो यार बॉडी सर्कल में कब भाग पाती है, जब बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लगे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, सो दैट वही फोर्स उस बॉडी को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता रहे एंड बॉडी कंटिन्यूसली गोलू घूमती रही। अब यहाँ पे यार ले दे के एक ही फोर्स काम कर रहा है। हम लोग है ना स्टार्टिंग से अस्यूम करके चल रहे हैं कि यार कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं। पार्टिकल का मोशन सिर्फ और सिर्फ हो रहा है ओनली एंड प्योरली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यार एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, वही लगना चाहिए टूवर्ड सेंटर, सो दैट वही मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता रहे, और पार्टिकल और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कल में गोलू मोलू घूमता रहे। क्लियर? जल्दी बता, पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इस केस में कितना होगा? क्लियर है? तो यार मैग्नेटिक फोर्स तो हम सबको पता है यार, क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा ध्यान से देखो यार, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा ही दिख रहा है, ये सुनो इधर देखो, ये वी है ये बी है, तो यार वी और बी के बीच में एंगल थीटा ही तो दिख रहा है। आवाज नहीं आई? ये सुनो, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंगल इज थीटा, ठीक है। अब यार एक बस छोटा सा यार यहाँ पे ट्विस्ट आया, ये जो यार सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन तुम पढ़ते हो mv²/r, इसमें व्हाट इज वी? v is the velocity with which the particle moves along circular path, which is v sin theta in this case। आवाज नहीं आई? v यार वो वेलोसिटी जिससे पार्टिकल सर्कल में दौड़ता है,
और सर्कल में यार वी से थोड़ी दौड़ रहा है, सर्कल में तो यार वी साइन थीटा से दौड़ रहा है। आवाज नहीं आई, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या यार हमें v को रिप्लेस कराना पड़ेगा बाय v sin थीटा। v is the velocity with which the particle moves along circular path which is v sin theta, not v here। इसलिए यार इस एक्सप्रेशन में ना v को v sin थीटा से रिप्लेस कराना पड़ेगा। समझ आ गया क्यों यार इस केस में हमें v को v sin थीटा से रिप्लेस कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जहां पे यार v दिख रहा है ना उसकी जगह v sin थीटा चिपका रहा हूं। तो देखो बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? v जहाँ देख रहा ना चुपके से धीरे से, पता ना चले किसी को, v sin थीटा चिपका दिया है। क्लियर? तो यार क्या एक v sin थीटा यार यहाँ और यहाँ से उड़ जाएगा? तो क्या फाइनली वी आर लेफ्ट विद, हाँ ना? तो बोल रहे ये सुनो, v sin थीटा उड़ गया ना, क्यों भी बचेगा? इधर v sin थीटा एक उड़ गया तो यार एक v sin थीटा रह जाएगा ना। मॉड्यूल में देख, क्या ये फॉर्मूला दिख रहा है? आर बराबर एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। ये यार है ना, ये फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना। आर बराबर एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। तुम लोग यार रिकॉल कर पा रहे हो कि केस नंबर 3 में सर्कुलर पाथ में रेडियस ऑफ सर्कल का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे? आर बराबर एम वी बाई क्यू बी। हियर इट इज एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। थोड़ा थोड़ा बस डिफरेंस है। अब यार ये जो हमने केस निकाला है ना, आर बराबर एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, दिस इज अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ द रिजल्ट। इससे यार पिछले वाले केस का डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हो जस्ट बाय पुटिंग थीटा टू बी 90 इन दिस एक्सप्रेशन। ये सुनो भाई, थीटा यार यहाँ पे क्या है? एंगल बिटवीन v एंड b। और केस नंबर 3 में क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते थे? क्या थीटा 90 होता था? तो क्या थीटा को मैं 90 में छापूंगा तो क्या यार पिछले वाले केस का ये मुझे रिजल्ट दे देगा? ये सुनो, फॉर सर्कुलर मोशन, ये तो यार हेलिकल पाथ वाला है, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ वाला केस देखो तो उसमें क्या यार v और b परपेंडिकुलर होते थे, मतलब दोनों के बीच का थीटा 90। तो थीटा 90 देख के, है ना, थीटा 90 पुट करके देखो रे कितना बन रहा है, साइन 90 मतलब 1 हो जाएगा। तो क्या r की वैल्यू हम लोग पिछले केस में यार क्या यही तो पढ़े, इसलिए बोला दिस इज मोर जनरल फॉर्म ऑफ रिजल्ट। इसी से यार तुम पिछले केस का भी रिजल्ट प्रूव कर सकते। हेडिंग बना ले, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्या हेडिंग पड़ेगी? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो देख ऐसा है, टीपी 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 टीपी। इसका जो यार सर्कुलर वाला पार्ट है ना उसके लिए टीपी पूछेगा। टीपी मतलब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। पार्टिकल को एक चक्कर बनाने में कितना समय लगेगा, है ना? तो देखो यार हम लोगों को पता है कि पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन होता है वो यूसीएम रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब पार्टिकल की यार स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, समझा ना? क्योंकि यार हम लोगों को पता है ना मैग्नेटिक फोर्स हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, समझा ना? तो फोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी के कभी भी मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं कर पाता है, ये सिर्फ उस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, ये फंडा है। तो स्पीड यार हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना, कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी यार पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है ना? तो हमें यार पता है सर्कुलर मोशन यहाँ पे कैसा होता है, यूसीएम, स्पीड कांस्टेंट है। तुम लोग एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में पार्टिकल के मोशन को डील करो, ठीक है भाई? बोलो भाई, क्या वैल्यूज समझ पा रहे हो? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर। कितनी स्पीड से जा रहा है? अब यार v से नहीं जा रहा है, वो v sin थीटा से जा रहा है। v का ये v cos थीटा, ये क्या है? v sin थीटा। और यार एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में टाइम कितना? वही तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। क्लियर है? सिंस पार्टिकल की यार स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग यार टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला घुमाते हैं? समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। छाप दे सारी वैल्यूज, है ना? तो यहाँ पे क्लियर है, एक रिवोल्यूशन का टाइम हो गया,
एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस हो गया और स्पीड हो गया। आर की वैल्यू अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग निकल चुके हैं, क्या एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। आर की वैल्यू चिपका दे, टाइम पीरियड कितना प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे छाप रहा हूँ 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा, और आर की वैल्यू चिपका दे एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, एम वी साइन थीटा अपॉन, तो यार वी साइन थीटा उड़ गया। क्या यार ये जो रिजल्ट आया ये वही रिजल्ट है जो हम लोग यार केस नंबर 3 में भी कर चुके हैं, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ करता था। ये सुनो, तो ऐसे यार रिलेट करके याद रख ले, सर्कुलर मोशन या हेलिकल मोशन, इसमें सिर्फ रेडियस का एक्सप्रेशन डिफरेंट है। सर्कुलर मोशन में रेडियस क्या, एम वी बाई क्यू बी, हेलिकल में एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी, लेकिन टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन दोनों में कॉमन है, कितना 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर आप सोचें तो क्या यार सर्कल का जो रेडियस है यहाँ पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट क्या टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। देखो रेडियस ऑफ सर्कल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी देगा उतना बड़ा सर्कल मिलेगा। बड़ा सर्कल मतलब सर्कल ऑफ लार्ज रेडियस, वी जितना बड़ा आर उतना बड़ा, क्लियर है। बट ध्यान रखें टाइम पीरियड इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या टीपी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ओके। तो लगे आता हूँ एंगुलर वेलोसिटी भी देख लेते हैं। तो यार एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड में क्या हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। टी की वैल्यू यार अभी भी निकाल चुके हैं, क्या 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो टी की वैल्यू यार यहाँ पे डाल दिया, कितना 2 पाई एम बाय, है ना 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई उड़ गया। और क्या ये भी रिजल्ट वही आ रहा है जो हम लोग केस नंबर 3 में पढ़े, वन वी वॉज परपेंडिकुलर टू बी, क्लियर है। तो ऐसे यार रिलेट करके याद रख ले, आर का बस फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी टाइम पीरियड है, एंगल लॉसेस अब सेम फॉर्मूला, क्लियर। पिच का मतलब क्या है, पिच इट इज, ध्यान सुना डेफिनेशन, इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट चक्कर में पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कितना डिस्टेंस चलता है, जितना चलता है दैट इज द मेजर ऑफ पिच, है ना। फील कर एवरीवन सी दिस, यार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तो क्या यार पार्टिकल ऐसे जा रहा है। जैसे मान ले एक चक्कर उसने मारा यहाँ से, तो यार इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कितना डिस्टेंस चला, जितना चला दैट इज द मेजर ऑफ पिच। समझ रहा ना, ऐसा है। डायग्राम में शो करना चाहे तो असलियत में यार ये पिच होता है, पिच समझ है, वो क्रिकेट वाली पिच नहीं है, पिच है ना राइट, आईपीएल वाली पिच नहीं है, ठीक है तो फील कर पा रहा है पिच कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इधर देख, बस 1 मिनट छुट्टी करूँगा ना, ये देख। पार्टिकल यार एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना चला, जितना चला दैट इज पिच। बड़ा सिंपल सा है ना। तो देखो इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग घुमा रहा हूँ, क्या सन स्पीड कांस्टेंट है इसलिए घुमा सकता है डिस्टेंस बराबर स्पीड एंड टाइम। देखो ध्यान रखें पार्टिकल की यार इस डायरेक्शन की जो स्पीड v कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, और ये जो सर्कल वाली स्पीड है v साइन थीटा वो भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी। अरे भाई एक बार बता, इधर देख, क्या ये जो v cos थीटा चेंज हो सकती है? अरे यार ये तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उस वेलोसिटी पे फोर्स लगा सकती है? सवाल ही नहीं है यार। इधर देख एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा क्या 0 दिख रहा है? अरे जिधर वेलोसिटी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, थीटा 0 हो गया ना रे, तो फोर्स ही नहीं है, एक्सेशन ही नहीं है, हो गई ना रे वेलोसिटी कांस्टेंट। तो सिंस स्पीड कांस्टेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
इसलिए फॉर्मूला घुमा सकता है डिस्टेंस बराबर स्पीड ऑन टाइम। लिख रहा हूँ, दिमाग लगा, इधर देख। बता, ये फॉर्मूला चमका, आवाज़ नहीं आई। देखो यार, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फार्मूला घुमाया। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला, उसी को तो पिच बोलता है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की यार स्पीड कितनी है, v cos थीटा। और यार एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पिच, वही निकालना। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड कितनी v cos थीटा। तो स्पीड यार चिपका दी है v cos थीटा। और यार एक रिवोल्यूशन का टाइम कितना, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्या हम लोग टाइम पीरियड यार निकाल चुके हैं, 2πm/cos थीटा, 2πm/qb। क्या हम लोग टाइम पीरियड यार निकाल चुके हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू चिपका दे तो पिच का एक्सप्रेशन ये आ जाता है, v cos थीटा t मतलब 2πm/qb। तो यार ये एक छोटा सा फॉर्मूला है पिच का जो अपने को याद रखना है। पिच बराबर ऐसे याद रख ले कि यार v cos थीटा इंटू टी को अलग से याद रख ले, t बराबर 2πm/qb। So this is all we have for motion of charged particle in a region of uniform magnetic field. I hope motion of charged particle in a region of uniform magnetic field concepts अच्छे से तुम लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।